ना एलोपैथी से, ना होम्योपैथी से, ना किसी चूरन से। आज का टेस्टिमोनियल है जिसने हराया आईबीएस को, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन को, जीएसपैथी से। आज का टेस्टिमोनियल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। a young guy a young guy who is going to share how he has defeated IBS and what sort of life he is living these days after defeating IBS। आइए जानते हैं हमारे आज के टेस्टिमोनियल नवाज जी से कि कैसा रहा उनका सफर, कैसे उनको आईबीएस हुआ, क्या थी उनकी परेशानियां और कैसे उन्होंने उसको मात दी, लाइफ में आगे बढ़े। और इस टेस्टिमोनियल को देखने के बाद बहुत लोग मोटिवेट होने वाले हैं और मिलके हम आईबीएस मुक्त दुनिया का जो हमारा सफर है, जो हमारी जर्नी है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। नवाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, पहले से बहुत काफी बढ़िया, बेटर। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं नवाज जी आप? कहाँ के रहने जी वाले मैं हैं आप? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर के। तो नवाज जी, इतनी कम उम्र में आपको आईपीएस हुआ, और कब आपको आईपीएस हुआ, कैसे हुआ और कैसे आपने इसको हराया? थोड़ा विस्तार में समझाइए मेरे को, मुझे भी और बाकी लोगों को भी, कि ये हुआ कैसे आईपीएस। सर ये मुझे बहुत पहले से था, मतलब लगभग मैं 12 साल का 13 साल का हूँ तब से मुझे इस मतलब थोड़ा थोड़ा था, लेकिन पता नहीं था ये क्या चीज़ है। तो लेकिन ये लगभग मुझे 2019 में पता चला कि ये मतलब ज़्यादा उभर कर आया ओके। 2019 में। हाँ, तो ये मतलब 2019 इसके सिम्टम्स। हाँ, मतलब लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले बस 1 साल। फिर हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो उस टाइम से मतलब काफी परेशानी, मतलब पेट की सांस फूलना, घबराहट होना चालू हो गई, एंजाइटी, ये सारी हम्म। चीजें, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा। काफी चीजें चली, मतलब 1 साल तो ऐसा है कि मतलब 2022 की बात है, लगभग 21 या 22 की है। 1 साल तो मैं लगभग घर के बाहर ही नहीं निकल सका, मतलब इतना फियर मतलब आ गया था, बहुत डर। तो 2019 में से क्या हुआ था उस टाइम पे जो आपको आईबीएस की शुरुआत हुई? हुआ क्या एग्जैक्टली? मुझे वो कुछ पुलिस मैटर था, कुछ रैली की वजह से, कुछ उसकी वजह से हो गया था। स्ट्रेस, एकदम स्ट्रेस बढ़ गया। हाँ, स्ट्रेस बढ़ गया था बहुत। तो फिर एंजाइटी शुरू हुआ, एंजाइटी के बाद फिर पेट खराब होना शुरू हो गया, फिर जी। कॉन्स्टिपेशन हो गया, जी। इंडाइजेशन भी हो गया, ये हाँ। सब होना शुरू हुआ। और क्या क्या सिम्टम्स थे आपको आईबीएस के, और क्या क्या रहा करता था? सिम्टम्स में सबसे ज्यादा मुझे घबराहट होती थी और सांस मतलब भारी होकर सांस रुक जाती थी, मतलब इतना डेंजर ये था वो। मतलब सांस सांस चढ़ना, हाँ, भारी होना। सांस सांस भारी चलना, हाँ। हम्म। बहुत भारी सांस चलती थी मतलब। डिप्रेशन बोलते हैं इसको हम साइंटिफिक हम्म, भाषा के अंदर। ठीक है। जी। और इसके अलावा और क्या तकलीफ थी, और क्या सिम्टम्स थे? आपको गैस गैस बना करती थी, गैस की दिक्कत थी? गैस की तो बहुत दिक्कत थी, मतलब कुछ भी नहीं खा सकता था, मसाले का बोलो या फिर कोई नॉनवेज, खा ही नहीं सकते थे, इतनी दिक्कत थी। ओके। तो फिर हाँ, आपने मुझे बताया, फिर आपने इसको हराया कैसे, मतलब क्या? उसके बाद कितने टेस्ट हुए, कितनी ब्लड टेस्ट हुए, कितनी आपके रिपोर्ट्स हुई, क्या क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्लड टेस्ट तो इतनी सारी थी कि मतलब मुझे याद भी नहीं इतनी सारी, लेकिन उसके बाद एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन से लेके हर एक एक चीज, मतलब बहुत सारी चीजें, जो सोनोग्राफी होती है, ये भी सारी चीजें कराई, मतलब हर चीज देखा तो सब नॉर्मल ही था, उसमें कुछ भी नहीं आता था, हर चीज नॉर्मल आती थी। अच्छा, सब जी। कुछ नॉर्मल। उसके बाद हर चीज तकलीफ वही की है। वही थी, तकलीफ वही थी। तो दवाई, कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो दवाई दिया जाता है, डुल्कोफ्लेक्स, नित्यम चूर्ण, कायम चूर्ण, सब खाया होगा। सब हर चीज ट्राई किया सर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। डुल्कोफ्लेक्स खाया था? डुल्कोफ्लेक्स गोली खाई थी? डुल्कोफ्लेक्स, सर उन्हें दवाइयों के। छोटी सी गोली आती है कब्ज दूर करने की, सफेद कलर की। हाँ, शायद खाई होंगी, याद नहीं है मुझे, खाई होंगी लेकिन। जानी लोग नाम नहीं पढ़ते ना कि गोली कौन हाँ सी दी है हाँ बस। हाँ हाँ, वो एलोपैथी, हाँ जी। वो एलोपैथी की गोली, अच्छा अच्छा। तो मुझे बताइए, जो एलोपैथिक गोलियां खा रहे थे, तो लेटर ऑन जैसे एग्जांपल उसके साइड इफेक्ट भी आने शुरू हो गए होंगे साथ में? साइड इफेक्ट भी दिखते थे उसके बाद में, मतलब वो काफी परेशानी बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, मतलब जो पहले थी उससे कई ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब साल 1.5 साल बाद। अच्छा, तो अभी आपके हाँ, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह हैं आपकी? कुछ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ जो करवाया हुआ वो, आपने? हाँ मेरी एंडोस्कोपी थी, सीटी स्कैन, बहुत सारी रिपोर्ट ही थी सोनोग्राफी की, लेकिन वो अभी मैं मतलब अभी काफी टाइम हो गया, 2 साल 3 साल तो वो मिल नहीं रही है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, तो ये है मेरे पास अभी, ठीक है। बहुत सारी जी। रिपोर्टें हैं। ठीक है। मतलब लीवर 6 7 फंक्शन। रिपोर्ट।
तो ये सारे आपने टेस्ट करवाए थे उस टाइम पे? जी। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी कुछ है अभी आपके पास, कुछ आपके पास अभी हो? अभी मेरे पास सर वो मैं वही ढूंढ रहा था, लेकिन वो कैसा है, अभी घर हमने न्यू घर पे शिफ्ट हुए तो सारी चीजें मतलब कहाँ मिस होगी पता नहीं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, जी। कोई दिक्कत। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने टेस्ट करवाया, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, गोलियां खाते रहे, फिर आपकी मुलाकात हमारे साथ कैसे हुई? आपको कैसे मालूम पड़ा हमारे बारे में? मुझे तो पहले पता ही नहीं था मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस जैसे मैं देख रहा था यूट्यूब पर, तो मुझे आप ही की वीडियो दिखी थी, तो उसमें सिम्टम्स बताया था आपने कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सारे मुझ पर मैच हो रहे थे। तो मुझे पता अच्छा, चला, तो मैंने, हाँ, तो मैंने देखा, तो मैं बोला ठीक है, तो मैं आपको कांटेक्ट किया उसी टाइम पर, तो फिर आपकी टीम से नियाज सर से बात हुई मेरी। तो मतलब जी। आईबीएस भी हमने ही किया था, हमारी टीम ने डायग्नोज किया था? जी जी जी। वो ओके तभी पता ओके चला आप, मुझे कि मुझे आईबीएस है, तब तक नाम ही नहीं पता था ये क्या चीज है। ओके, तो बेसिकली आपने जी। मेरा वीडियो देखा जिसमें सिम्टम के बारे में बात की गई थी, तो वहां से हाँ फिर आपने अपनी स्टोरी को उससे रिलेट किया, समझा कि मुझे ये हाँ। तकलीफ है। जी ओके, जी। अच्छा, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया। तो फिर कैसे रहा जो आपने हमें अप्रोच किया, उसके बाद का सफर कैसा रहा आपका हमारे साथ? अभी लगभग मुझे हो गए 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं। तो वेरी गुड। मतलब ये सफर मुझे तो मतलब जैसे मैंने जीएसबी मतलब चालू किया है, जीएसबी पैथी जैसे लेना चालू किया, तो ये समझ लो मुझे 2 से 3 दिन में ही असर दिखना चालू हो गया था। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत दो से बढ़िया। तीन दिन में असर दिखना चालू हो गया था, और लगभग अभी 2 महीने हो गए, ये समझ लो कि पूरा 100% मैं बोल सकता हूँ कि पूरा ठीक हो चुका हूँ। एक एक क्या प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो पूरा बहुत अच्छा लगता है अभी। जो मतलब करते जी। करते क्या हैं आप? जी, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, लैंड। नागपुर में? जी। वेरी गुड। रियल तो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का, तो नागपुर में आपके करमचंद बिल्डर्स भी हैं? करमचंद हाँ, बिल्डर्स? करमचंद बिल्डर सर, नहीं, यहाँ पे कुकरेजा है एक। एक करमचंद बिल्डर्स भी हैं, एक करमचंद जी। बिल्डर्स भी है, जो है ना वो आर्याज हैं, आर्याज। अच्छा। तो वो मेरे खुद के क्लाइंट हैं, वो मेरे जी। क्लाइंट हैं। तो अच्छा अच्छा। उनको कंसल्टेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, दिल्ली में रहते हैं वो, तो हाँ मैं ही जी। करता हूँ, पर्सनली उनको मैं हैंडल करता अच्छा अच्छा, हूँ। नागपुर के हैं। नागपुर में उनका बहुत, औरंगाबाद, नागपुर के अंदर वो रियल एस्टेट कंपनी है उनका। आप मेरे फोन रखने के बाद चेक कीजिएगा, करमचंद बिल्डर्स। जी, करमचंद, करूंगा, हाँ। करमचंद के नाम से कंपनी है। एंड जी। नागपुर के वो हाउसिंग जो होते हैं ना, स्मॉल अपार्टमेंट्स होते हैं, वो बना बना के बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे खुद के क्लाइंट हैं वो। जी जी, चेक करना पड़ेगा। और दूसरा, नागपुर से, नागपुर तो मैं कई बार आया भी हूँ, क्योंकि नागपुर में आपके एनी रे, एनी रे, एक एनी एनी रे, रे। एक फिटनेस यूट्यूबर हैं नागपुर के। अच्छा। उन्होंने मेरा इंटरव्यू कर रखा है, आप उनके जगह चैनल चेक करेंगे तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया हुआ है। वो जी। नागपुर के हैं। मैं नागपुर अच्छा में अच्छा। आके घर पे रहा था और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। आपके जी। नागपुर के ना एक फेमस फैशन ब्लॉगर हैं, फैशन ब्लॉगर, अच्छा उनका नाम है अच्छा। जे 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 अच्छा। जतन। वो जतन। हमारे खुद के, हाँ, जतन जोशी, वो हमारे खुद के स्टूडेंट हैं। उन्होंने हमारे जी। पास से मास्टर कोर्स कर रखा है। तो ये ऐसा अच्छा। मेरा प्यार जी। है। अच्छा, तो उसके बाद फिर लेट्स कम टू आवर वीडियो, आवर टॉपिक आईबीएस। तो आपने फिर जी। आपने हम आपने ढूंढा, फिर नियाज से बात हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जी। अब अच्छा yes, लगा। सप्लीमेंट्स बहुत वगैरह भी अच्छा। कुछ, सप्लीमेंट्स वगैरह भी कुछ यूज किए आपने? सप्लीमेंट सर अभी करंट में आपके? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, सप्लीमेंट यूज किया है। कैसा उनका उनका रिव्यू कैसा रहा, कैसे लगे आपको सप्लीमेंट्स वगैरह? मतलब मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब सप्लीमेंट कुछ ले ही नहीं, जैसे हम एलोपैथी की मेडिसिन लेते तो कैसे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, मतलब ये कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा था। एकदम नेचुरल, ऑर्गेनिक, नेचुरल। और कोई, जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। तो अब अगर जैसे एग्जांपल, अब आप किसी को बोलना चाहें, किसी को जैसे जो लोग आपको देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो जी। आप बताना चाहें कि आईबीएस क्या होता है और आईबीएस को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप समझाएं लोगों को कि आईबीएस क्या है और आईबीएस को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर आपकी तो पूरी वीडियो अवेलेबल है इस पे, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब अगर किसी को आईबीएस के सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, तो एलोपैथी में, होम्योपैथी में मुझे तो लगता है कि टाइम खराब है, और ऊपर से अपनी बीमारियों को बढ़ावा देने की चीजें हैं।
आपसे ज्वाइंट हुए मतलब जीएसबी से ज्वाइंट होकर मतलब इस चीज को दूर किया जा सकता है। उसके अलावा तो मैंने सारी चीजें ट्राई कर लिया, कोई काम नहीं आता और किसी कोई फायदा नहीं होता है। ये तो चीज मैंने अपनी जिंदगी में लगभग 5 साल के ऊपर हो चुका है। कुछ ठीक नहीं होता, कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं 2 महीने में ठीक हो चुका हूँ। क्या बात है। तो जी बहुत जी सारे लोग नवाज जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो अपने ना अपनी जो मोटिवेशन है खो देते हैं और जी। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ हाँ अगर हाँ, ये आपने लगभग मेरे साथ भी हुआ है ये। हाँ, तो अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा, जितने जी। जितने आईपीएस है ना, मेरे जो जितने आईपीएस वॉरियर्स हैं, कईयों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, हाँ कईयों ने इसके बाद हाँ। था, कोई करने वाले जी थे। जी। तो ऐसे लोग हैं जो सुसाइड का सोच रहे हैं, करने वाले हैं, कर चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, ये मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई नहीं परेशानी होती है, सब ठीक हो जाता है। ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस होता है दिमाग में, लेकिन ये ठीक होती है। ये चीज ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती है, ठीक होती है। जीएसबी आप 35 से जुड़ने से ठीक होती है। आप नमाज पढ़ते हैं नवाज जी। साहब? अच्छा, कुरान कुरान के अंदर ना सुसाइड को लेके एक बात कही गई है कुरान के अंदर, सुसाइड को जी। लेके, आत्महत्या। पता कुछ आपको उसके बारे में क्या कहा उसने? हाँ, सुसाइड हराम है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल हराम है। जी कायर कर, जी। कायर, महाकायर, जी। लूजर। महाकाल। लूजर। जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे कुरान शरीफ रखी हुई है, भगवत गीता भी रखी हुई है। तो कुरान अच्छा। कुरान शरीफ को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, जी हाँ। अरेबिक मुझे थी, तो मैंने उसका हाँ, कर रखा ट्रांस। मैं भी सेम हिंदी में ही पढ़ता हूँ। हाँ, तो मैंने उसको हिंदी में पढ़ी है, तो अरेबिक मुझे समझ भी नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, उसके सही बाद बात। मुझे उतना ही ना इंसानियत के बारे में, उतना ही जी अपने शरीर के, अपने दिमाग के बारे में। तो जी। जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जितने हमारे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कोई भी चीज अगर जिससे कि ना आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, पॉर्न हो, कुछ भी हो, जिससे कि आपके दिमाग का संतुलन बिगड़े, वो चीज हराम है। वो, क्योंकि जी हराम का मतलब क्या है, वो जो चीज आपके शरीर को खराब कर देती है, जो जी हमें बिल्कुल। खराब कर देती है, वो हराम होती है। तो आप कृपया करके इन सब चीजों से बचें, जी अपने आप को आध्यात्मिक चीजों के साथ, और दवाइयां से बचें, नेचुरल ट्रीटमेंट पे रहें, योग जी करें, प्राणायाम करें, हमसे जी जुड़ें। जी बिल्कुल। हाँ और हाँ। और नवाज जी, धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला आज के जी, वीडियो के आपका भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बीमारी ठीक करने के लिए। और आज आज शुक्रवार का दिन है, हम बहुत पाक दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक आप नमाज पढ़ के ही आए हैं। जी जी, नमाज पढ़ के आए हो, हाँ। नमाज पढ़ के ही, मुझे इसलिए मुझे मालूम पड़ गया था कि हमें टाइम क्यों चूज किया, ये वाला कि आप नमाज पढ़ने गए हुए थे। जी नमाज पढ़ जी के वीडियो करते हैं, इसलिए जी। दिमागी रूप से आप शांत हैं, दिमागी रूप से मैं भी शांत हूँ आज। और चलो, जी। अल्लाह पाक सब पे रहमत बख्शे, और जितने आईपीएस वॉरियर्स हैं जल्दी आमीन। ठीक हो, हम जी यही जी दुआ करते बिल्कुल। हैं। जी जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, आपका। जी जी। धन्यवाद नवाज, थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।